उस रात वीरेन घर नहीं लौटा और फ़ोन कर दिया कि दूसरे दिन सुबह आएगा। शनिवार की उसे छुट्टी रहती थी। श्यामली ने सुबह उठकर उसकी पसंद के व्यंजन बनाए और तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। वीरेन आया तो थोड़ा चुप सा, परेशान सा लग रहा था। नाश्ते पर ही उसने बात शुरू की। कहा कि उसका अपनी प्रेयसी को छोड़ना कोई इरादा नहीं है, परंतु श्यामली के प्रति उस अपना उत्तरदायित्व भी समझता है। श्यामली चाहे तो आगे पढ़ ले अथवा जो कोर्स करना चाहे कर ले, जिससे उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वह आत्मनिर्भर हो जाए। वीरेन उसकी हर संभव सहायता करने को तैयार था। वह जानता था कि उसका अपराध अक्षम्य है। श्यामली को स्वावलंबी बनाकर शायद वह अपने अपराध बोध को कुछ कम कर लेना चाहता था। अब श्यामली को अपने गर्भवती होने की खबर देने में कोई तुक नज़र नहीं आई। विडंबना तो देखो, जो दोषी थे, जिन्हें दंड मिलना चाहिए था, उन्हें न मिलकर मिला उसको जिसका रत्ती भर भी दोष नहीं था। श्यामली ने अभी तक माँ को इस परिस्थिति की भनक तक नहीं लगने दी थी। फ़ोन पर बात होने पर कह देती कि सब ठीक है, पर अब उसने तय किया कि अब जब अकेली ही रहना है तो अपने वतन में अपने लोगों के बीच जाकर रहेगी और एक न एक दिन माँ को भी पता लगना ही था। माँ ने राघव को फ़ोन पर ही श्यामली के नाकामयाब विवाह एवं लौट आने की सूचना दी थी। क्या वह खुश है? श्यामली के घर लौट आने की खबर पाकर उसने स्वयं से पूछा। उसने तो सदैव श्यामली की मंगल कामना ही की थी ना। राघव जब अगली छुट्टी में घर आया, उसी दिन श्यामली की बेटी हुई थी। 2 वर्ष पश्चात राघव ने भी अपना तबादला वहीं करवा लिया। श्यामली की बेटी सलोनी लगभग 2 वर्ष की हो चुकी थी, तो श्यामली ने उसे माँ के पास छोड़ शाम को कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू कर दिया था, ताकि नौकरी मिलने में आसानी हो। वही समय होता जब राघव भी दफ्तर से लौटकर कहीं जा पाता था, तो वह सलोनी से खेलने आ जाता। वह श्यामली की माँ को मौसी बुलाने लगा था। वह सलोनी से खूब खेलता। श्यामली से उसका बहुत साम्य था। उसी की तरह सलोनी की भी मुस्कुराते ही दोनों आंखें चमक उठती थी। मौसी को इससे बहुत सहारा मिला। वह अपने मन की बात राघव से करने लगी। मौसी ने एक दिन अपनी सबसे बड़ी परेशानी बयां की। मुझे श्यामली की बहुत चिंता है। अभी तो मैं हूँ, परंतु मेरे पश्चात उसका क्या होगा? तुम्हारे इतने संगी साथी होंगे, उनमें से कोई तलाकशुदा हो अथवा पत्नी को खो चुका हो और श्यामली से विवाह करने को राजी हो। श्यामली को नई जिंदगी मिल जाएगी, बस आदमी अच्छा हो। बिटिया को तो मैं पाल लूँगी। भला दूसरे के बच्चे को कोई पर पुरुष क्यों अपनाएगा? कैसा है ना हमारा समाज, दोष पुरुष का हो तो भी भोगना लड़की को ही पड़ता है। माँ बाप जानते थे अपने बेटे का सच, पर इस उम्मीद पर कि शायद वह अपनी प्रेमिका को छोड़ दे, उन्होंने एक निर्दोष लड़की का जीवन दांव पर लगा दिया। यही है हमारे समाज में एक लड़की की औकात। गलती तो मेरी भी है कि मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की। शरीफ लोग लग रहे थे, बस उनकी बातों में आ गई। सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ। मौसी सदैव से श्यामली को चाहता रहा, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काश मैंने हिम्मत की होती। यदि श्यामली को स्वीकार हो और आप अनुमति दे तो मैं करूँगा श्यामली से विवाह और सलोनी भी हमारे पास रहेगी। अपनी माँ का प्यार पाना तो हर बच्चे का अधिकार है। मुझसे वह पिता का पूरा प्यार पाएगी। स्त्रियों से भी तो यही अपेक्षा की जा रही है कि वह दूसरी स्त्री की संतान पालेगी। राघव और श्यामली का विवाह हुए एक लंबा अरसा बीत गया। सलोनी बड़ी हो गई और ब्याह कर पति गृह दूसरे शहर चली गई। वृद्ध एक एक करके दूसरे लोग जा बसे, पर झटका तब लगा जब अकस्मात श्यामली का देहांत हो गया। बीमार भी नहीं थी, रात को सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टरों के अनुसार हृदयाघात था। पिछले आघात का बहादुरी से मुकाबला करने वाली श्यामली इस बार निधि ने
विधि ने नींद में ही वार किया था। महीना भर लग गया था सलोनी को अपने पापा को साथ चलने के लिए मनाने में। राघव श्यामली की यादों से भरे उस घर को छोड़ जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे और सलोनी उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। शुरू में तो नए शहर में राघव बहुत उदास रहे, परंतु फिर उनकी मुलाकात उसी कॉलोनी में रहते अपने एक पुराने सहपाठी अक्षत से हो गई, जो अब एक जाने माने डॉक्टर बन चुके थे। दिन भर तो डॉक्टर साहब व्यस्त रहते, परंतु शाम में प्रायः ही एक संग गुजरने लगी। उनकी पत्नी भी बहुत मिलनसार थी। भोजन के समय सलोनी पापा को लेने आती तो उनसे मिलना न जाती। कुछ दिनों से राघव की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। भूख न लगती, अशक्त और थका थका सा महसूस करते, और जब वजन भी कम होने लगा तो डॉक्टर ने कहा, कभी आ जाओ मेरी क्लिनिक, चेकअप करेंगे। देखता हूँ सलोनी दूसरे ही दिन पापा को उनकी क्लिनिक के ले गई। डॉक्टर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने राघव को गुर्दे के डॉक्टर के पास भेज दिया। वहाँ से रिपोर्ट यह आई कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे एवं एक को शीघ्र ही बदलना आवश्यक था। सलोनी ने तुरंत अपना एक गुर्दा देने का ऐलान कर दिया। उन दोनों का ब्लड ग्रुप तो एक था ही। वहीं रिपोर्ट लेकर सायकाल राघव अपने डॉक्टर मित्र के घर मशविरा करने आए। वह चाहते थे कि डॉक्टर उन्हें कहीं से किडनी का इंतजाम करा दे, पर तुम तो बता रहे हो कि तुम्हारी बेटी अपनी किडनी देने को तैयार है। डॉक्टर ने कहा, पर यदि बाहर से मिल जाए तो अच्छा है। इस पर डॉक्टर ने समझाया, हमारी होती तो 2 किडनी है, परंतु एक से बखूबी काम चल जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत उम्र बीत जाने के बाद पता चलता है कि फला व्यक्ति की जन्म से एक ही किडनी है। इसीलिए तो मजबूरी होने पर कुछ लोग अपनी एक किडनी बेच देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा शरीर बाहरी अंग जल्दी से स्वीकार नहीं करता, परंतु किसी रक्त संबंधी का अंग होने पर इसकी संभावना बढ़ जाती है, और सलोनी ने तो स्वयं अपना गुर्दा देने की पेशकश की है। विश्वास रखो, सलोनी का इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला और तुम्हारे शरीर द्वारा उसे स्वीकृति करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। राघव कुछ पल डॉक्टर की ओर देखते रहे, किसी उलझन में हो, जैसे मन में कुछ निश्चित कर रहे हो। एक तो बचपन का मित्र और फिर अभी उसकी सहायता कर रहा है, स्पष्ट बात करना आवश्यक है। सो उसने धीमे से कहा, सलोनी मेरी बेटी नहीं है। क्या मतलब? तुम तो भाभी को उसके बचपन से जानते थे। क्या भाभी का उसके मन में जो संशय उपजा था उसे कहना उचित न समझकर वह रुक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मित्र और राघव ने पूरी बातचीत आप बीती कह सुनाई। फिर जोड़ा, सलोनी को यह बात याद नहीं होगी और मैंने कभी इस विषय में बात की ही नहीं। दरअसल मुझे तो यह ध्यान ही नहीं आता कि वह मेरी बेटी नहीं है। पता चलने पर जाने वह क्या सोचे, उसके पति को कैसा लगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भी जब रक्त का रिश्ता नहीं है तो बाहर से लेना और सलोनी की लेना एक ही बात हो गई न। बस तुमसे यह गुजारिश है कि सलोनी के सम्मुख इस बात का जिक्र मत करना। सलोनी अपने पिता को लेने आई हुई थी और बहुत देर से आंटी के पास किचन में खड़ी थी। पापा को बुलाने जब वह ड्राइंग रूम में आई तो उसने काफ़ी कुछ सुन लिया था। कमरे के भीतर आकर उसने कहा, मुझे सब पता है, पापा ने बताया था और शैलेंद्र भी जानते हैं ये सब, पर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है पापा? किसी पिता से कम प्यार मिला है क्या मुझे आपसे? तो मुझे भी आज अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने दो। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।